आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो साबका डिस्ट्रिक्ट डोडा जो आप 3 ज़िलों पर मुश्तमिल है, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा। तो इसको इसकी एक सब डिवीज़न को पार्डर को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया गया है। उसका हम अप्रिशिएट करते हैं और हम समझते हैं ये एक अच्छा कदम है। लेकिन बाकी 6 सीटों को छोड़ दिया गया है। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन भी सबसे पहले जम्मू सूबे में ज़िला डोडा में शुरू हुई थी, जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी डोडा के अंदर, जिसमें मैं खुद शामिल हो गया था एज MLA। और उसके अलावा मैंने ही 2001 में एक बिल पेश किया था जिसको गवर्नर की रिकमेंडेशन के साथ कि रियासती गवर्नर जनाब वोरा साहब की उनके संक्शन के साथ कि जिसमें हम कहा था कि इसको हिल डेवलपमेंट काउंसिल का स्टेटस दिया जाए, लद्दाख और करगिल की तरह, लेह और करगिल की तरह। लेकिन ऐसी हालत में स्टेट गवर्नमेंट ने एक तरह से एक बराए नाम इन लोगों को खुश करने के लिए कि 20% RBA रिजर्वेशन दे दी थी नौकरियों में, एडमिशन में और कॉलेजेस में और बाकी प्रोफेशनल कॉलेजेस में। तो ऐसी हालत में एक तो मेरा जो बिल था वो सिलेक्ट कमेटी को गया, और चूँकि असेंबली डिसॉल्व हो गई और उसका वो जो है तो वो कमेटियाँ भी डिसॉल्व हो गई साबित। ऐसी हालत में एक नजीब सहरावर्दी MLC डोडा ने रेजोल्यूशन पास किया था, कौंसिल ने यूनानिमसली हो गया था, जिसमें कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट डोडा को भी हिल डेवलपमेंट काउंसिल का दर्जा दिया जाए। ऐसी हालत में हमने कहा है कि इस स्टेटमेंट में जो कल बटोत में मीटिंग हुई थी उसमें तीनों ज़िलों के लोग आए थे और उसके बारे में हमने कहा कि जिस तरह पार्डर को ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया है, उसी तरह से इस वक्त लैंग्वेजेस जो हैं तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें भद्रवाही है, सराजी है, ओगली है, किश्तवाड़ी है और खसाली है और चमलवासी है। तो 1 दर्जन भर बोलियां बोली जाती हैं। और ये ट्राइबल लोग जो हैं इनका इन्हिसार जो है वो सारे जंगलात पर था, और क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू होने के बाद ये सब बेकार हो गए हैं और ये अपने ज़िले के अंदर जो जंगलात में काम करते थे, उसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में, जुब्बल में और मंडी में और शिमला में जा कर के मजदूरी करते थे। इनका दारोमदार जंगलात पर ही था। और ऐसी हालत में दूसरा 10% 75% लोग जो हैं वो गिरान, चीरान और महान और पथरू वगैरह का काम करते थे। तो 75% लोग इसी में काम करते थे। और इनके ठेकेदारों के नाम दिए हैं, जिनके अंदर मलिक गुलाम मोहम्मद हैं और हमदुआनी हैं और सीराराम ठाकुर सीराराम हैं और ठाकुर गंधर्व सिंह हैं, जिनके साथ हज़ारों लोग ये काम पर हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में काम करते थे। भाई ये हर हालत में फिट इन करते हैं
शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए है, जो जिनका जंगलात पर इंहिसार है, और गुच्छियाँ और बिनफ्शा और कुठ और पतीश और इस तरह के किन्स वगैरह जो धाते हैं, तो उनका बाकी लोग जो हैं 10% वो गुजारा करते थे। ऐसी हालत में इन लोगों की हालत और ज़्यादा खस्ता हो गई है। जिन फॉरेस्ट एक्ट जिसमें सब्ज़ दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगी है, और फॉरेस्ट टैक्सेस तो पहले ही बैन हो चुके थे, लेकिन जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन यहाँ काम करती थी उसमें हज़ारों लोग बेकार हो गए हैं। ऐसी हालत में हम समझते हैं कि ये जंगलात पर निर्भर हैं और इनका जो है इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। और जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू करने के बाद जो यहाँ इस तरह से ग्रीन फेलिंग के पर पाबंदी लगी है, उस सिलसिले में मैं समझता हूँ ये 75% उससे, और 10% जो हैं वो कम अज़ कम ये कुठ पतीश और ये नीलम और जिप्सम वगैरह के आमदन से इनका गुजारा चलता था। तो अब ये गरीब लोग हैं, और इनके लिए पहले सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है लद्दाख और करगिल के बाद सिर्फ डोडा ज़िला में हुई थी कैबिनेट मीटिंग, फिर उसमें सारी रियासत में लागू कर दी गई। लेकिन ऐसी हालत में हम समझते हैं कि ये एरिया जो है वो बोलियों के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से और हर लिहाज से, पेशे के लिहाज से, खान पान के लिहाज से जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में आता है, और इसमें ये कबीले जो हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले, इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए हम पुरअमन एजुकेशन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।